Hello viewers, how are you? This is Madhav Mohan. You are watching Madhav Mohan English classes. And in this video, we shall talk about the newspaper or TV channels headlines. माधव मोहन आज की बात माधव मोहन के साथ और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे न्यूज़पेपर हेडलाइंस और टीवी चैनल के हेडलाइंस के बारे में उसको कैसे पढ़ा जाए। उसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं व्यूअर्स। तो let's start our video with the topic all about news headlines. All about news headlines. So this is the first rule that to express past events present in definite tense is used. बीती हुई घटनाओं को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पीएम मीट्स प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले। पीएम मीट्स प्रेसिडेंट। यहां ध्यान दीजिए कि सेंटेंस मीट्स है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन इसका अर्थ जो हो रहा है वो आपका पास्ट में हो रहा है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले, यही ध्यान देने योग्य बात है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल डियर गाइस। बम ब्लास्ट किल्स 30, बम विस्फोट में 30 मरे। बम विस्फोट में 30 मरे, ये इसकी हिंदी मीनिंग हुई। दूसरा रूल, पहला रूल क्लियर है। पहला रूल स्पष्ट है कि टू एक्सप्रेस पास्ट इवेंट्स प्रेजेंट इन डिफरेंट टेंस इज यूज्ड इन द न्यूज़पेपर हेडलाइंस, टीवी चैनल्स हेडलाइंस एटसेट्रा। मुख्य खबरों को बताना है अखबार में, टीवी चैनल्स में और किसी अलग प्लेटफॉर्म पर, तो आप बीती हुई घटना को प्रेजेंट इंडेफिनिट के जरिए दर्शाते हैं। ये न्यू हेडलाइंस लिखने का पहला रूल है। नाउ वी शुड टॉक अबाउट द सेकंड रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज ऑफन यूज्ड इंस्टेड ऑफ कंटीन्यूअस एंड परफेक्ट टेंसेस। यदि कोई घटना कंटीन्यूअस की हो, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यदि कोई घटना परफेक्ट टेंसेस की हो, उसके बदले में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं हेडलाइंस लिखने में। देखिए एग्जांपल, इंडिया गियर्स अप टू काउंटर चाइना's थ्रेट। इंडिया गियर्स अप, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V5। भारत चाइना की धमकियों से निपटने के लिए कमर कस चुका है। इंडिया गियर्स अप होना क्या चाहिए था? इट शुड बी इंडिया हैज गियर्ड अप टू काउंटर चाइना's थ्रेट। इंडिया हैज गियर्ड अप। जनरल राइटिंग में आप ऐसे लिखेंगे, बट हेडलाइंस की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट हेडलाइंस, तो क्या होगा? इंडिया गियर्स अप टू काउंटर चाइना's थ्रेट। भारत चाइना की, चीन की धमकियों से निपटने के लिए कमर कस चुका है। आगे बढ़ते हैं। Students fight for course changes means students are fighting for course changes। क्या मीनिंग है? छात्र पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए आंदोलन कर रहे हैं। Students are fighting for course changes। Is it clear? तो क्लियर है सेकंड रूल कि कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट टेंसेस के जगह पर आप क्या स्थान पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। आर्टिकल्स आर ऑफन लेफ्ट आउट। प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस चीज में? हेडलाइंस में। पीएम एड्रेसेस नेशन, प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। अब देखिए, द प्राइम मिनिस्टर, द पीएम एड्रेसेस द नेशन, द आर्टिकल छूट गया ना, यही रूल है। वुमन वॉक्स ऑन मून, क्या होना चाहिए था? वुमन वॉक्स ऑन द मून, है ना? तो यहां द नहीं लिखाएगा, हेडलाइंस में द का प्रयोग नहीं होगा। ओके, इज इट क्लियर? आगे देखते हैं रूल नंबर 4। द वर्ब बी इज ऑफन लेफ्ट। ये बी फॉर्म का वर्ब होता है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब वर्ब है ना बी फॉर्म का वर्ब, होना के सेंस में। अब देखिए,
US to lift sanctions, US to lift sanctions. अमेरिका जो है प्रतिबंध हटाएगी, प्रतिबंध में ढील देगी. यूएस विल लिफ्ट सैंक्शंस. समझ में आ रहा है? तो ये रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, जानने की जरूरत है, हम लोगों को समझने की जरूरत है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. लेट अस प्रोसीड नाउ. यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द रूल्स. रूल्स आर इंपॉर्टेंट. विदाउट लर्निंग रूल्स we cannot have accuracy in our language. That's why to learn rules means to have discipline and standard in our language. Okay, let us proceed. आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर. रूल नंबर 5 डियर गाइस, रूल नंबर 5 है infinitives are used to refer to the future. Infinitives are used to refer to the future. काफी इंपॉर्टेंट रूल है डियर गाइस. इन्फिनिटिव समझ रहे हैं आप लोग? इन्फिनिटिव होता है when the base form of a verb is preceded by to is called infinitive. जैसे कहते हैं टू गो, टू डांस, टू प्ले, टू स्लीप एक्सेट्रा. जब किसी मेन वर्ब के पहले आप टू प्रीपोजिशन ऐड करते हो तो वो फुल इन्फिनिटिव का फॉर्म हो जाता है. तो मैंने क्या लिखा? इन्फिनिटिव्स आर यूज्ड टू रेफर टू द फ्यूचर. अगर हेडलाइंस में इन्फिनिटिव फॉर्म में कोई हेडलाइंस लिखा गया है, इसका मतलब है कि वह घटना भविष्य में होने वाली है, आने वाले समय में वो घटित होगी. अब देखिए, डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट रसिया. रूल क्लियर है? रक्षा मंत्री रूस जाएंगे. क्या रूल कर रहा है? डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट रसिया. अब देखिए यहां पर टू विजिट इन्फिनिटिव आया ना, तो ये इन्फिनिटिव क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है फ्यूचर एक्शन को, फ्यूचर को शो करता है, फ्यूचर एक्टिविटी को शो करता है, भविष्य की घटनाओं को दर्शाता है. अब जैसे कहते हैं गवर्नमेंट टू टेक एक्शंस, गवर्नमेंट टू टेक एक्शन. सरकार कार्रवाई करेगी, सरकार कार्रवाई करेगी. इज इट क्लियर? रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल जानना. अब देखिए, तो इस रूल में हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर में किसी घटना का जिक्र करना हो न्यूज़पेपर हेडलाइन में, तो आप किस टेंस का इस्तेमाल करोगे? वहां पर आप इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करेंगे. इन्फिनिटिव 2 + V1 का इस्तेमाल करेंगे. ओके, अब चलते हैं रूल नंबर 5 की ओर. रूल नंबर 5 क्या है देखते हैं बच्चों. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूजुअली ड्रॉप्ड फ्रॉम द पैसिव सेंटेंसेस. ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूजुअली ड्रॉप्ड फ्रॉम द पैसिव सेंटेंसेस. काफी इंपॉर्टेंट है, सीखिए. ऑक्सिलरी वर्ब्स, auxiliary verbs are usually dropped from the passive sentences. समझ में आया आप लोगों को? auxiliary verbs are usually dropped from the passive sentences. नहीं समझ में आया? Don't worry. सॉरी, ये रूल नंबर 6 था. जैसे कहते हैं वन किल्ड मीन्स व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब हुआ वन पर्सन वॉज किल्ड.
एक व्यक्ति मारा गया। ठीक है, सेंटेंस ये पेसिव वॉइस में है। रूल में क्या लिखा गया? ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूजुअली ड्रॉप्ड। तो देखिए यहां पर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है वाज। न्यूज़पेपर के हेडलाइन में या टीवी चैनल्स के हेडलाइन में ये वाज नहीं रहेगा। समझ में आ रही है बात? इज इट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। अब देखिए, अब करते हैं 50 killed in bomb explosion। 50 killed in bomb explosion मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 50 persons have been killed। इसका मतलब हुआ 50 persons have been killed in bomb explosion। मतलब बम विस्फोट में 50 व्यक्ति मारे गए हैं। तो यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब्स को आप क्या करते हैं? ड्रॉप कर देते हैं। सहायक क्रिया का प्रयोग प्रायः हेडलाइन में नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रयोग सीखते हैं। रूल नंबर 7। अब मान लो क्वेश्चन मार्क है। अब क्वेश्चन मार्क, नोट ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं क्वेश्चन मार्क। दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क कब यूज होता है? अ क्वेश्चन मार्क सोच, है ना? When something is not certain, something is not certain, when something is not certain, जब कोई चीज निश्चित ना हो तब वहां पर हेडलाइन में क्वेश्चन मार्क लग जाता है। A question mark is used when something is not certain। अब देखते हैं, कहते हैं कोरोना, आजकल कोरोना काफी चल रहा है, कोविड-19, पूरी दुनिया तबाह है। तो कोरोना केस बाय देखिए कितना छोटा हेडलाइन है, कोरोना केसेस बाय दिसंबर क्वेश्चन मार्क। दिसंबर तक कोरोना केसेस चल सकता है या नहीं भी चल सकता है, सर्टेन नहीं है, कभी भी घट सकता है या बढ़ सकता है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम लोग न्यूज़पेपर हेडलाइंस के बारे में सीख रहे हैं। डियर व्यूअर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। लर्निंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, अब जो रूल्स हैं देखो, जैसे कहते हैं कहीं पर आप देखोगे सब्जेक्ट के हेडलाइन में कोलन लगा रहता है, वो किसी का स्टेटमेंट है। डियर गाइस, स्ट्राइक्स सीएम टू एक्ट, स्ट्राइक्स सीएम टू एक्ट। हड़ताल पर मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, हड़ताल पर मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे, इस तरह का हेडलाइंस हो सकता है। तो न्यूज़पेपर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। वी शुड रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर नॉलेज एज वेल एज फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज। So before reading a newspaper, before reading an English newspaper, you must learn certain rules of reading a newspaper headlines। इस वीडियो में इतना ही। आप you must watch this video, like and subscribe it, and if you like this video, यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से हमने कुछ पाया, don't forget to share it। Please share. It will ultimately gift you। That's all. Thank you. Bye bye.